हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की दशा के बारे में और उनके रिजल्ट के बारे में। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब ग्रह की दशा चलती है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो आपको कैसे मिलता है, और आपकी जो डिज़ायर होती है उस ग्रह को लेके, यानी जो आपकी इच्छाएं होती हैं कि मेरे साथ ये हो, मुझे ये बेनिफिट हो, मुझे ये फ़ायदा हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जितनी भी चीज़ें आप सोचते हो, जितना भी आपका जो राहु सोचता है, तो ग्रहों की दशा से आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी ग्रह की दशा मेरे राहु की डिज़ायर को पूरा कर सकता है। बिकॉज राहु का संबंध आपकी डिज़ायर से जुड़ता है। राहु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो, लेकिन आपके पूरे चार्ट में राहु का असर होता है, क्योंकि राहु आपकी लाइफ का गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो नाम और फेम के लिए आप दौड़ेंगे। राहु अगर सेकंड हाउस में है तो मनी एंड वेल्थ के लिए दौड़ेंगे। राहु अगर थर्ड हाउस में है तो आप एक स्किलफुल पर्सन बनना चाहेंगे। राहु अगर फोर्थ हाउस में है तो आप प्रॉस्पेरिटी का गेन करेंगे, मॉनेटरी गेन करेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह की जब दशा चलती है तो हमें ये कैसे पता चल सकता है कि उससे हमें कैसे बेनिफिट होगा, यानी हमारे राहु को वो कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि राहु जो है उसका असर आपके माइंड के ऊपर होता है। आपके जो भी ख्यालात होते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मेटलिस्टिक गेन करना चाहते हो, वो राहु के कारण होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ग्रह की दशा चलती है तो राहु से कितने अवे होने पर आपको बेनिफिट हो सकता है, यानी जब उसकी दशा चले तो आपका जो राहु है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। बट जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताया था कि राहु का जो असर है वो 42 की एज तक रहता है। यानी 42 के बाद अगर ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और वो राहु से अगर बेनिफिक हाउस में प्लेस्ड हैं तो उनकी दशा में भी आपको बेनिफिट होता है, चाहे राहु की दशा चले चाहे राहु की दशा ना चले। लेकिन दूसरे ग्रहों की जब दशा चलती है तो आपको उससे बेनिफिट होता है। समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राहु अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, यहां पर है, किसी भी साइन में हो, और 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट आपका बैठा हुआ है, जैसे 11th हाउस में वीनस प्लेस्ड है, मार्स प्लेस्ड है, जुपिटर प्लेस्ड है, कोई भी प्लेनेट आपका 11th हाउस में हो सकता है। तो जब ऐसे ग्रह की दशा चलती है तो यहां पर आपका जो राहु है वो गेन करता है, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और 11th हाउस जो है राहु से 11th अवे है। इसी तरीके से राहु अगर आपका सेकंड हाउस में है, राहु अगर आपका यहां पर है और कोई प्लेनेट अगर यहां पर बैठा हुआ है, यहां मान लेते हैं कि मरकरी प्लेस्ड है या मून प्लेस्ड है, मरकरी की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, तो राहु को गेन होगा। लेकिन ये जो गेन है ये एक सर्टेन टाइम के बाद होगा। हो सकता है 42 की एज से पहले आपको ऐसा गेन ना हो जैसा आपका राहु चाहता है, लेकिन 42 की एज के बाद अगर यहाँ पर राहु का लॉर्ड ठीक ठाक है, यानी राहु जिस हाउस में बैठा है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, और राहु से 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, यानी उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो राहु जो है काफ़ी गेन करता है। तो ये मैंने बताया 11th अवे, राहु आपका कहीं भी हो, उससे 11th अवे अगर कोई प्लेनेट बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तब आपको गेन होगा, और वो जो गेन होगा वो राहु को होगा, क्योंकि राहु आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो। जैसे 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और 12th हाउस में अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं बाहर सेटल्ड हैं, कहीं विदेश में काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपकी जॉब अच्छी है, काम मिल गया, पैसा आ रहा है, तो गेन कौन कर रहा है? गेन आपका राहु कर रहा है। सेम इसी तरीके से 11th हाउस में अगर राहु है और आपकी अर्निंग के सोर्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस पीरियड में, जिस पीरियड में इनकी दशा चल रही है, तो गेन कौन करेगा? गेन आपका राहु करेगा, क्योंकि आपका राहु फर्स्ट हाउस में है, पर्सनालिटी के घर में। तो जो भी पैसा आ रहा है वो आपको मिल रहा है। तो सेम इसी तरीके से राहु से सेकंड अवे और फोर्थ अवे, अगर कोई प्लेनेट राहु से सेकंड अवे है, जैसे सेकंड अवे मान लेते हैं कि जुपिटर है, सैटर्न है, अगर इनकी दशा चल रही है, ये राहु से सेकंड अवे है, इनके लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है,
तो आपको काफ़ी गेन हो सकता है और मॉनेटरी गेन हो सकता है और इस पीरियड में आपकी वैल्यू भी बढ़ सकती है। अब सेकंड अवे वाली प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती है। राहु आपका हो सकता है यहां हो, 8th हाउस में वीनस हो, वीनस की दशा चल रही हो, या जुपिटर हो, जुपिटर की दशा चल रही हो, वीनस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो, राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो, वीनस की दशा चले, तो 8th हाउस की चीजों से आप गेन करते हैं। 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहीं बाहर जाके सेटल होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी शादी हो जाती है और जो आपके इन लॉस हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप गेन कर सकते हो। अगर कोई प्लेनेट राहु से 4th अवे है, जैसे राहु यहां पर है और यहां पर आपका मून है, या यहां पर आपका मरकरी है, या यहां पर आपका सैटर्न है, इनके लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, तो जब इनकी दशा चलेगी मरकरी की, मून की, सैटर्न की, तो आपका राहु गेन करता है। मैरिज के थ्रू गेन, मैरिज के थ्रू स्टेटस। तो ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बन सकता है कि अगर कोई ग्रह और उसकी दशा चल रही है और वो राहु से 2nd अवे है, 4th अवे है, 11th अवे है, तो उस पीरियड में आपको काफ़ी गेन होता है। लेकिन उसके लिए आपको राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना होगा और उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना होगा जहां पर वो प्लेनेट बैठा है जिसकी दशा चल रही है। लेकिन ये जो फायदा है आपको हो सकता है थोड़ा सा लेट जाके मिले, क्योंकि राहु का जो मैलेफिक असर है वो 42 की एज के बाद काम करता है और आपको पहले भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये भी देखना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है कहीं वो कम्बस तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट तो नहीं है, कहीं वो रेट्रोगेट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और कहीं वो अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि जो ग्रह दशा है उससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु के बारे में और ग्रहों के बारे में कि जब उनकी दशा चलती है तो आपका राहु कैसे गेन करता है। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।